महाराष्ट्र की विकास को गति मिली, वो गति अफलातून रही। इतना बढ़िया रोड है, जैसे लगता है हम लोग तैरते हुए निकल रहे पानी के अंदर से। डिमांड ऑफ द टाइम बोलते हैं ना, वो है। हाँ, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स यानी 7 टापुओं का शहर मुंबई, जिसके बारे में कहा जाता है जो न कभी थकता है न कभी रुकता है। ये बात सच भी है, लेकिन इसके साथ एक सच ये भी है कि मुंबई बेड़ियों में जकड़ी रहती है। वो बेड़ियां हैं ट्रैफिक के। हालांकि अब तस्वीर बदल रही है और मुंबई में जिस तरीके से ट्रैफिक को कम करने के लिए काम किया जा रहा है, उसी का नतीजा है मुंबई कोस्टल रोड। इस वक्त मैं मौजूद हूं मरीन ड्राइव पर, जहां से मुंबई कोस्टल रोड की शुरुआत होती है। तो आज आपको मुंबई कोस्टल रोड का सफर कराएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से मुंबई की तस्वीर और तकदीर और रफ्तार बदलने वाली ये परियोजना मुंबई में पूरी हुई और मुंबई वालों को राहत दे रही है। मुंबई कोस्टल रोड पर चलते हुए अब हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं इंजीनियरिंग के उस अद्भुत कारनामे की तरफ जिसे बनाने में बहुत मेहनत लगी। यानी हम अंडर टनल में प्रवेश कर चुके हैं। आप यकीन करेंगे, इस वक्त हम धीरे धीरे समुद्र के 20 मीटर नीचे तक जा रहे हैं। यानी ये टनल जो बनाया गया है वो समुद्र के नीचे बनाया गया है। पहले जो वक्त लगता था यहाँ से 1.5-2 घंटे का, अब वो 30 से 35 मिनट में वक्त कवर हो जाता है इन टनल से गुजरते हुए। कई सेतु, फ्लाईओवर, केबल स्टेड ब्रिज है। 2 भूमिगत टनल भी इसमें शामिल है। करीब 10.58 किलोमीटर लंबा सेतु है। प्रिंसपेस डॉक को वर्ली बांद्रा सी लिंक से जोड़ता है। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की लागत लगभग 13,983 करोड़ रुपए रही। देश की पहली अंडर सी टनल यानी समुद्र के नीचे सुरंग शामिल है। ये सड़क मानो अरब सागर के गले में पहनाया गया कोई ऐसा हार हो जो मुंबई के सौंदर्य और सामर्थ्य को आभा दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह क्यों जरूरी था? तो इसका सीधा सा जवाब है ट्रैफिक। मुंबई के पश्चिमी इलाकों से दक्षिण मुंबई जाने में 2 घंटे का समय लगता था। आपातकालीन स्थिति में दक्षिण मुंबई को उत्तर से जोड़ने वाला बिना ट्रैफिक के कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में सीएम फडणवीस ने इस परियोजना को पूरा करने का प्लान तैयार किया और वो अद्भुत रास्ता निकाल दिया जिसकी कल्पना भी करना पूर्व की सरकारों के लिए मुश्किल था। वैसे कोस्टल रोड का विचार नया नहीं था। 1960 के दशक से इस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की सरकारों के दौरान यह परियोजना फाइलों में धूल फांकती रही। पूर्व की सरकारों के विजन और निर्णायक क्षमता की कमी थी। लेकिन जब 2014 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने बाधाओं को दूर करके दशकों के संकट को खत्म करने की कसम खाई और फिर बना दिया मुंबई कोस्टल रोड, जिसके बाद जनता फडणवीस सरकार की वाहवाही करते नहीं थक रही है, क्योंकि सीएम फडणवीस ने इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल मुंबई में बिछा दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो महाराष्ट्र की विकास को गति मिली, वो गति अफलातून रही है। चाहे उसमें समृद्धि महामार्ग हो, अटल सेतु हो, कोस्टल रोड हो, मुंबई की मेट्रो हो। 2004 से जो धारावी का विकास पूरी तरह से रुका हुआ था, कांग्रेस वाले खाली चुनाव के समय उसका सगुफा फोड़ते थे कि हम धारावी का विकास करेंगे, हम धारावी का विकास करेंगे, वो फोटो दिखाते थे। उन सारी चीजों को एक गति मिली है। आज जनता भले ही सीएम फडणवीस की वाहवाही कर रही हो, लेकिन सच ये है कि ये काम करना आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी समंदर के नीचे टनल बनाना। धरती का दबाव और समुद्री जल का रिसाव सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन इन सब बड़ी चुनौतियों के बावजूद सीएम फडणवीस पीछे नहीं हटे। आधुनिक इंजीनियरिंग के जरिए इन चुनौतियों को मात दी, क्योंकि मुंबई कोस्टल रोड बनाना बेहद जरूरी था, जिसकी वजह से कई इलाकों का कायाकल्प हो गया। इस प्रोजेक्ट से वर्ली, हाजी अली, अमरसंस गार्डन और गिरगांव चौपाटी जैसे इलाकों को राहत मिली।
विकास की राहें जब खुलती हैं तो वो सिर्फ दूरी कम नहीं करती बल्कि सभ्यता के नए द्वार खोलती हैं। मुंबई कोस्टल रोड आज न्यू इंडिया की उस सोच का प्रतीक है जहां देरी नहीं डिलीवरी मायने रखती है। कांग्रेस काल की सुस्ती से निकलकर फडणवीस राज की सक्रियता तक ये सफर मुंबई की जीत का सफर है, जिसने वर्ली से लेकर गिरगांव चौपाटी जैसे इलाकों की भी किस्मत बदल दी है। इसीलिए तो कोस्टल रोड पर चलने के बाद लोग बोल रहे हैं कि देवा भाऊ का कमल महाराष्ट्र में जन्म जन्म तक खिलता रहेगा। 2021 में देवा भाऊ का जो महाराष्ट्र में फूल खिला था ना, वो अभी खिलता रहेगा जन्म जन्म तक। हमारी पीढ़ी उसके बाद पीढ़ी उसके बाद पीढ़ी, ये पीढ़ी चलती रहेगी। इतना कुछ किए हैं कि पीढ़ी पीढ़ी चलती किए रहेगी। हैं। आप अब भी जाइए ना, अपना जो सेतु मार्ग का रोड आया हुआ है, जो हमको अभी ट्रैफिक में मेट्रो आपने देखा है, अगर हम यहाँ से जाते हैं, अगर हमको प्रॉब्लम हो जाता है, कभी रोड का काम शुरू रहता है तो ज्यादा जाम हो जाता है। वो जाम से अगर आपको लगता है मेट्रो से जाओ, मेट्रो से जाओगे तो आप 15-10 मिनट में आप पहुंच जाओगे। और आपको उससे भी ज्यादा सुविधा, आपको चर्च गेट जाना है या कहीं भी जाना है तो अपना एक सेतु मार्ग रोड जो आया है, आपने देखा होगा कस्टन रोड जिसको कोस्टन रोड, इतना बढ़िया रोड है जैसे लगता है हम लोग कुछ ही तैरते हुए निकल रहे पानी के अंदर से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कोस्टल रोड के अंदर से हमने तैरते हुए निकलते हैं, इस तरह मुझे लग रहा था, मगर बहुत अच्छा लगा। देवा भाऊ आप ऐसे ही काम करो और अच्छा लगेगा। मरीन ड्राइव से वर्ली का सफर पहले 40 से 50 मिनट में तय होता था। मुंबई कोस्टल रोड से अब ये सफर 8 से 10 मिनट में पूरा हो रहा है। इस रोड के इस्तेमाल से सालाना लगभग 34% ईंधन की बचत। ये सड़क हाई टाइड, तेज समुद्री लहरों को आसानी से झेल सकेगी। भारत की पहली जुड़वा टनल बनी जो समंदर के नीचे से गुजरती है। टनल की गहराई समंदर के स्तर से लगभग 17 से 20 मीटर नीचे है। मुंबई कोस्टल रोड के सहारे समंदर की लहरों के साथ जो इबारत लिखी गई वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। आने वाली पीढ़ियां जानेंगी किस तरीके से एक इंजीनियरिंग का अद्भुत नज़ारा पेश किया गया और समुद्र के नीचे टनल बनाई गई। मुंबई कोस्टल रोड बनाकर ट्रैफिक की समस्या को हल किया गया। तो ये पूरा कोस्टल रोड का सफर रहा जो हमने आपको दिखाया। अब इस कोस्टल रोड को देखने के बाद आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।